हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरोट में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और ये रीडिंग जो होने वाली है कलेक्टिव होने वाली है, टाइमलेस होने वाली है। ओके, सबसे बड़ी बात जो ये रीडिंग होने वाली है, ओके, थीम आपने पढ़ ही लिया होगा, आपकी कुंडली का रहस्य। ओके, जैसे कुंडली कैसे बनती है कि जब कहते हैं ना कि समय को देखते हुए, ग्रहों को देखते हुए, ओके, आपका जन्म किस कौन से ग्रह किस उसमें यहाँ पर बैठे हुए थे। ओके, आप पास्ट से कितना अपना कर्मा लेकर आए हो और कितना यहाँ पर छोड़ के जाओगे, कितना आप इस चीज को और आगे तक लेकर जाओगे, जो तमाम चीजें होती हैं। ओके, जैसे आपकी कुंडली का रहस्य, जहां पर सब कुछ मतलब सार निकल कर आ जाता है। कलेक्टिव रीडिंग है, तो यहाँ पर आप सभी से यही कहूंगी कि अगर रीडिंग को आप जब तक कहते हैं ना कि अच्छी तरह से जब तक समझ नहीं लेते, ओके, ऐसा नहीं है कि 2-3 मिनट आपने देखा और छोड़ दिया, फिर वहां से आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके, एंड यहाँ पर जो मैं बताना चाहती हूँ कि रीडिंग से जो भी यहाँ पर मैं बताऊंगी, अगर वो आपसे रेजोनेट हो रहा है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप ही के लिए है। आप बोलोगे कि कुंडली सबका ऐसे कैसे हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको कि अगर जो चीजें यहाँ पर आई हैं, सुनोगे देखोगे तो समझ में आएगा कि हाँ ये हमसे रेजोनेट हो रहा है। ओके, तभी आप समझ पाओगे कि ये रीडिंग आप ही के लिए। जब सुनोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा, समझ में कैसे आएगा, सीधी सी बात है। ओके, तो रीडिंग को जहां तक देख सकते हो अच्छे से देखना, फॉलो करना एंड समझने की कोशिश करना। ओके, एंड इसीलिए कलेक्टिव रीडिंग मैंने यहाँ पर रखी है। ज्यादा किसी चीज को आपको करने की सोचने की जरूरत नहीं है। रेजोनेट हो रही है जो भी चीज मैं यहाँ पर बताऊंगी, वो समझ में आ रहा तो समझ जाना आपकी रीडिंग आप ही की है। ओके, कल और टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि आप एक ऐसी सोल हो ना जो निरंतर बस आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, जैसे आपने कुछ ठान लिया है करने का। ओके, एंड यहाँ पर जो भी सुपर थैंक्स कर रहे हैं, मल्टीप्लाई होकर आपके ईश्वर परमात्मा वो आपको किसी ना किसी रूप में वो जरूर दें। एंड जो भी मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। ओके, तो कुंडली के रहस्य हैं तो बहुत जैसे ये आप ही के ही रहस्य हैं, क्योंकि कुंडली आपकी है। ओके, अब ये नहीं है कि हम सबकी तो पर्सनल अलग अलग कुंडली होती। अगेन मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि जो रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, ओके, तो डेफिनेटली ये आप ही की ही है, आप ही की ही ऊर्जा यहाँ तक आई है। ठीक है, तो फेथ और विश्वास के साथ इसे देखने की जरूरत है। ओके, एंड ग्रेटिट्यूड जरूर पे कर देना। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। मुझे मैसेज आ रहा है कि ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां आपके इर्द गिर्द ही रहती हैं। ओके, और आप उनसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड भी हो। हर हर महादेव। मैं थोड़ा सा टाइम लेना चाहूंगी। ओ माय गॉड, डेथ, आपकी कुंडली का रहस्य। अगर आप टेरो की अभी तक आपको समझ आ ही गई हो तो डेथ का मतलब क्या होता है। ओके, जैसे कुंडली। ओके, एंड एक ये जो कार्ड होता है ये मेजर अरकाना का कार्ड है, और ये डेथ का कार्ड एक बहुत बड़े कहते हैं ना कि मेजर बदलाव को बताता है। ठीक है, मेजर जो सिचुएशन होती है आपकी कुंडली में, अगर आपके जीवन में, सच बताओ ना, अगर यहां से आप समझ जाना कि ये रीडिंग आप ही की है। अगर आपके जीवन में इतनी उथल पुथल मची है ना, इतना जैसे अप डाउन्स आपने देखे, जैसे ग्राफ आप देखोगे तो यहां से ग्राफ, यहां से नीचे से ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया है आपके जीवन का, कि जितना आपने सुख देखा है उतना ही आपने दुख भी देखा है। मेजर जो आपकी लाइफ में
कहते हैं ना कि किसी की हर चीज मेजर जो डिपेंड यहाँ पर करती है, आपका आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, आपके रिलेशन कैसे होंगे, आप अपनी जिंदगी में कितना अपने आप को सुखी देख पा रहे हो या दुखी देख पा रहे हो। ओके, जैसे ये सारी चीजें कुंडली में क्या होता है, हम कुंडली क्यों दिखाते हैं, ओके, ज्योतिष के पास हम क्यों जाते हैं, इसीलिए ना कि हमारी जो मेजर है, मानो किसी की जॉब है, ओके, किसी की शादी है, किसी का घर है, किसी का मकान है, ओके, अगर इन सब चीजों में आपके कुछ प्रॉब्लम आ रही है, परेशानी आ रही है, तो हम ज्योतिष के पास जाते हैं कि ये सब चीजें हमारी प्रॉब्लम कब शॉर्ट आउट होंगी, ओके, कब यहाँ पर हमें जो चाह रहे हैं वो सब चीजें हमें कब यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर आपकी जो कुंडली का जो रहस्य है, ओके, वो यही है कि आपका जो मैं सच बताऊं ना, जो मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, आपने जो सोचा है, ठीक है, समझने की कोशिश करना, आपने जो सोचा है उसके बिल्कुल विपरीत है, उसके बिल्कुल अपोजिट है, उसके बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि उल्टा है। मैं सच बता रही हूं, आपने आपकी कुंडली का जो रहस्य है बिल्कुल विपरीत है, आपके सोचने से विपरीत है, क्योंकि आपकी जो कुंडली में लिखा हुआ है ना, वो यही है कि जो आप सोचोगे वो आपको नहीं मिलेगा। वो चीज आपने सुनी ही होगी कि जैसे कहते हैं ना कि जो हम चाह रहे हैं वो मिल गया तो बस उतना ही मिलता है। अगर जो परमात्मा चाह रहे हैं अगर वो मिल गया तो सोचो, मतलब यहाँ पर तो कहते हैं ना कि साक्षात हमें कि कुछ भी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमें तो जैसे कहते हैं ना कि हमें सब कुछ मिल गया। वो कहते हैं ना कि मांगोगे तो उतना ही मिलेगा, अगर नहीं मांगा तो वो भगवान की जो कृपा बरसेगी ना, वो कृपा बरसेगी, जैसे आपका जीवन जीवन नहीं रहेगा, जैसे आप तर जाओगे। ठीक है, आपके जैसे कहते हैं कि आपने इतना सा छोटा सा सपना देखा है, लेकिन भगवान चाहते हैं आपको कुछ बड़ा देना, आपको बड़ा, जैसे कहते हैं कि बड़ो हर चीज बड़े उसमें यहाँ पर आपको वो देना चाहते हैं। आपकी कुंडली का रहस्य क्या है, अगर मैं यहाँ पर आपको बता रही हूं कि आपने चाहा है ना कि बस मेरी तो जॉब ही लग जाए, छोटी सी जॉब लग जाए, नहीं, भगवान ये चाह रहे हैं आपसे कि आपको कुछ बड़ा करना है। मानो आपको सपोज के बस मेरा तो छोटा सा घर ही बन जाए, नहीं, वो भगवान चाहते हैं कि आपको बड़ी सी दुनिया आपकी है। ठीक है, आपके सपने बड़े हैं, आपकी डेस्टिनी बड़ी है, आपका कर्म बड़ा है, ये आपकी कुंडली है। समझने की बात को कोशिश करना, क्योंकि ये डेथ का कार्ड, मेजर अरकाना का कार्ड ऐसे ही फर्स्ट में ऐसे ही नहीं आया, ये टैरोट रीडिंग है। ठीक है, जहां पर आपकी ऊर्जा आई है यहां पर निकल कर, तो यहां पर जो आप सोच रहे हो वो नहीं मिलेगा, जो आप चाह रहे हो वो नहीं मिलेगा, जो परमात्मा चाहते हैं, जो ईश्वर चाहते हैं वही आपको मिलेगा। ओके, लेकिन वो इतना ऐसे नहीं मिलेगा। डेथ का कार्ड जैसे कहते हैं कि आपको अपने जीवन के उन कहते हैं कि उन सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा जो आपके लिए उस बड़े कहते हैं ना कि बड़ा कुछ आपकी डेस्टिनी, आपका भाग्य है, जो परमात्मा ने निर्धारित करा है, जो परमात्मा के अनुसार लिखा हुआ है। ओके, उसके लिए यहां पर आपको बहुत कुछ चीजों को, हर चीज जैसे आपसे यहां पर दूर की जाएगी। ओके, चाहे वो आपकी प्रिय हो या ना हो, मैंने क्या बोला, जो आप चाहोगे वो नहीं होगा, जो परमात्मा चाहेंगे आपके साथ वही होगा। ओके, आप चाहोगे कि इस रिलेशन मिल जाए, नहीं, परमात्मा कहेंगे ये रिलेशन तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम्हारे लिए ये रिलेशन अच्छा है, तुम्हें इसमें ही आगे बढ़ना होगा। वो चीजें आपको अभी समझ में नहीं आएंगी, आपको पास्ट में, फ्यूचर में जाकर आपको वो सारी चीजें क्लियर होंगी। ओके, इस बात को आपको समझने की यहाँ पर जरूरत है। अगर मैं इस चीज को लंबा जितना खींचना चाहूं ना तो पूरा दिन निकल जाएगा। समझने वाले को इशारा काफी है, जो आप चाह रहे हो वो नहीं होगा, जो परमात्मा ने योजना बनाई है, जो परमात्मा ने चाह रहे हैं वो आपकी कुंडली का रहस्य है। इसलिए करना क्या है, सरेंडर करना है, अपने हाथ पैर मारना छोड़ दो भगवान के ऊपर। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कर्म छोड़ दो, कर्मों का खेल चलेगा यहाँ पर। जितने अच्छे कर्म होंगे, जितना हार्डवर्क करोगे, मेहनत करोगे, पास्ट को छोड़ोगे, जो भी चीजें आपके लिए सही नहीं है, लग रहा है कि भाई इससे मेरी प्रॉब्लम बढ़ रही है, या ये साथी मेरे लिए सही नहीं है, जितने कर्मा आप अपने शुद्ध करोगे, जितने कार्मिक लोगों को अपनी लाइफ से, अपने जीवन से डिलीट करोगे, रिलीज करोगे, उतने ही आपका अच्छा भाग्य जो ईश्वर परमात्मा ने आपके लिए निर्धारित कर रखा है उसकी तरफ आप बढ़ोगे।
सीधा सीधा मैसेज आपके लिए यहां पर निकल रहा है। ओके, आपकी कुंडली का रहस्य यही है कि आपको अपने ऐसे कर्मास जो कहते हैं कि पास्ट से, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको यहां पर बोला था कि पास्ट से आप कुछ लेकर आए हो, आपकी कुंडली में वो लिखा हुआ है कि पास्ट का बहुत कुछ बोझा है आपके ऊपर जो इस जन्म में आपको क्लियर करना है। ओके, और यहां पर इस जन्म में फिर आप चलोगे अपने ईश्वर परमात्मा की योजनाओं के अनुसार, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, आपकी जो सोल हो रही है बहुत ही एक कहते हैं कि एक उसमें जा रही है, एक ऐसे बहाव में जा रही है जो वो उसको सिर्फ भगवान की तरफ बहना है, सिर्फ बहना है। ओके, तो करना क्या है, सरेंडर करना है, अच्छे कर्मों पर फोकस करना है। आपकी कुंडली का यही रहस्य है भाई, जितना ज्यादा अपने आप को बदल सकते हो ना बदलो, अपने कर्मों को जितना कितने के शुद्ध कर सकते हो, अपने आप को शुद्ध कर सकते हो कर लो, क्योंकि ये जो जन्म है आपका, ये इतना आपके लिए जैसे कहते हैं कि इस जन्म में आपको ये मौका मिला है, ये अवसर आपको मिला है। ओके, कि भगवान के अनुसार अपना जीवन बिताना है या अपने अनुसार बिताना है। कहां भगवान के हिसाब से जियोगे तो कहां पहुंचोगे, अपने हिसाब से जियोगे तो कहां पहुंचोगे, इस चीज पर थोड़ा सा आपको विचार करने की जरूरत है। ये आपकी कुंडली है, चाहे कहीं पर भी किसी भी ज्योतिष के पास चले जाओ, कुछ भी दिखा दो, आपकी दोष, आपकी कुंडली में क्या होगा, काल सर्प दोष होगा। ओके, एंड यहां पर आपको पितृ दोष होगा, आपके लिए बहुत कुछ है आपकी कुंडली में जो उसे क्लीन करना है। ओके, एंड यहां पर जब तक उसे क्लीन नहीं करोगे, आप अपने जीवन को उस राह में, उस दिशा की तरफ आप ले जा ही नहीं सकते हो। ओके, तो होगा वही जो परमात्मा चाहते हैं, किसी के चाहने से तो बिल्कुल कुछ नहीं होगा। ओके, अगर यहां पर आपकी लाइफ में बहुत नेगेटिविटी आपने फेस करी है, बहुत नेगेटिव लोग, बहुत कार्मिक लोग, जेलेसी, ईर्ष्या, सब कुछ आपने फेस यहां पर करा है, लेकिन यहां पर कहते हैं कि दाव पेच लोगों के आपने फेल भी करे हैं। आपने अपनी जैसे कहते हैं ना कि अपनी आपकी जो भक्ति है, आपकी मासूमियत लोगों को इतनी भारी है, इतनी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, आपसे भगवान इतने प्रसन्न है आपकी भक्ति से, आपके भाव से, आपके कर्मों से, जैसे हर चीज को आप झुका रहे हो। आपके अच्छे कर्म, आपकी कुंडली में लिखा है कि भाई होगा वही जो भगवान चाहते हैं, भगवान चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि अब आप यहां पर कहते हैं ना कि अपनी उस ताकत में आओ, अच्छे कर्मों का आपने यहां पर अपना वो झंडा लहरा दिया है। आपके अच्छे कर्म जैसे अब वो दिखेंगे, आपकी कुंडली में लिखा है कि अब वही करोगे जो भगवान चाह रहे हैं, क्योंकि अब आप यहाँ पर भगवान की दिखाई हुई उस राह पे चल रहे हो। आपके अंदर भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है, स्ट्रेंथ है, पावर है, अच्छे कर्मास है जो आपको बहुत आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये आपकी कुंडली में तो भाई लिखा हुआ है द टावर। ओके, टावर मैंने बोला ना, आपकी कुंडली में अनएक्सपेक्टेड चीजें होंगी, बहुत चीजें होंगी। ओ धड़ल्ले से, ओ भाई इसने मेरे साथ ये गलत करा, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, इतना प्रॉपर्टी में लॉस हो रहा है, इतना मान सम्मान में हानि हो रही है, इतना सब कुछ यहाँ पर बिगाड़ खाता हो रहा है मेरे साथ में, पर हो क्यों रहा है, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। बस यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि इन सब चीजों के इसमें बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। आपकी कुंडली का रहस्य यही है कि आप अपनी जो भी हो रहा है आपके साथ में, वो हर चीज जो होगी ना अनएक्सपेक्टेड ही होगी, अचानक से ही होगी, अचानक से धन हानि होगी, अचानक से आप कुछ भी आप करोगे ना वो अचानक से ही होगा आपके साथ में। ओके, जैसे यहाँ पर कुछ प्लानिंग से नहीं होगा कि यार बहुत हमारे साथ में तो धीरे धीरे चीजें यहाँ पर नहीं, अचानक से आप ये अचानक से मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी चीजें हो सकती हैं। आप यहाँ पर बहुत अच्छा जा रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, अचानक से एंड टाइम पर आपको यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि अच्छी गुड न्यूज का आप वेट कर रहे हो, है ना, एंड टाइम पर आपको बैड न्यूज मिल जाएगी, एंड टाइम पर आपका काम बिगड़ जाएगा। ये आपकी कुंडली में लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो है भाई, यहाँ पर मैंने बोला आपको, यहाँ पर आपकी कुंडली का जो रहस्य है, या तो कालसर्प दोष है या जैसे यहाँ पर पिछले जन्मों का है वो है आपका यहाँ पर, क्योंकि आपकी जो कहते हैं ना कि आप अगर मैं बोलूं आपको यहाँ पर कि आपका जो कहते हैं ना कि हिले हुए हो। ओके, जैसे परमात्मा चाहते हैं कि जो भी चीजें आपको कष्ट दे रही है, दुख दे रही है, कमजोर कर रही है, अंदर से कमजोर यहाँ पर कर रही है, जो भी आपकी अंदर की कमजोरी है उन सब चीजों को बदलना है। ओके, परमात्मा चाहते हैं कि आपको एक ऐसी
ऐसी इमारत के रूप में अपने आप को दिखाना है, जो कहते हैं ना कि लाख उसके ऊपर कोई पत्थर मारे, लाख उसको कोई तोड़ने की कोशिश करे, लाख उसके ऊपर कोई भी कितना भी अत्याचार यहाँ पर करे, आप इतने मजबूत रहो दिल से, दिमाग से, शरीर से, कि उसका किसी भी चीज का कोई रत्ती भर आपके ऊपर प्रभाव ना पड़े। ओके, भगवान ईश्वर यहाँ पर यही चाहते हैं। देखो, कमजोर के ऊपर तो कोई भी हावी हो जाता है। अरे मतलब मजबूत, जो स्ट्रांग है, मजबूत है, उसके ऊपर हावी होके दिखाओ। बात तो तब है ना, भगवान चाह रहे हैं, ये आपकी कुंडली में ये लिखा है कि जितने भी आपके जो भी पास्ट का है सब उसे साफ करेंगे ईश्वर परमात्मा, और आपको वो स्ट्रांग बनाएंगे, ताकि आपके ऊपर कोई आगे से कोई अटैक ना कर सके, आपके ऊपर किसी का प्रभाव यहाँ पर ना बढ़ सके। वो आपको कर्मों से इतना शक्तिशाली, बलशाली आपको वो बना देंगे, इतना बुद्धिमान वो आपको बना देंगे ना, कि किसी का प्रभाव आपको, मतलब किसी की कोई प्लानिंग यहाँ पर काम नहीं करेगी। अभी कमजोर थे आप, जैसे कहते हैं कि कर्मों के उससे दबे हुए थे तो कमजोरी हुए, तो अब यहाँ पर क्या होगा, भगवान आपको कर्मों से इतना मजबूत बना देगा कि कोई भी चीजें आपकी टस से मस यहाँ पर नहीं हो सकती। आपकी, जैसे कहते हैं ना कि आपकी जो रूट है, रूट चक्रा, वो इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे। आपका रूट चक्रा, यहाँ पर आपके चक्रास काफी ब्लॉक थे। ओके, ये सारी चीजें आपकी कुंडली के रहस्य हैं भाई। 9, या मैंने बोला ना, आपकी कुंडली में पक्का यहाँ पर मंगल दोष भी होगा, ये भी है आपके लिए। लेकिन यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि आपके लिए कुछ भी चीज असंभव नहीं है। आपकी कुंडली में लिखा है, ये कुछ भी चीज असंभव नहीं है। आप चाहो तो बहुत कुछ चीजों को बदलोगे, आप बदलोगे और बदल सकते हो, क्योंकि आपकी क्या है ना, इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए। आपकी जो इच्छा शक्ति है वो इतनी होनी चाहिए कि आप कहते ना कि आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए। अगर आपकी इच्छा नहीं है, आपकी यहाँ पर अगर आपका दिल नहीं है, आपका मन नहीं है किसी भी चीज में यहाँ पर, तो समझ जाना कि कुछ ना कुछ चीजें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। अगर आपके अंदर अब आप खुश हो, हैप्पी हो, इच्छा शक्ति आपकी बहुत मतलब यहाँ पर प्रबल है, तो समझ जाना आपका बहुत कुछ चीजें परिवर्तन पे हैं। आपकी कुंडली में यहाँ पर लिखा है कि समय बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं, आपके सपने सच होंगे। ओके, आपके यहाँ पर कुछ जो चीजें आपके लिए असंभव थी वो संभव आप यहाँ पर करके दिखा रहे हो। ओके, एंड यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स, यस, आपकी कुंडली में लिखा है कि जो आपके ड्रीम है, जो आपके सपने हैं, वो आप अचीव जरूर करोगे। ओके, मुझे ऐसा, मैंने बोला ना आपको यहाँ पर कि भगवान चाहता है कि आपको बड़ा, यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि राजा हो आप, राजा आप, जैसे कहते हैं ना कि आप ये मत सोचो कि आपकी कुंडली में कुछ नहीं लिखा, आपके भाग्य में कुछ नहीं लिखा है, या समय आपका साथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा। जिसके साथ ईश्वर परमात्मा है, जिसे ईश्वर परमात्मा खुद आपको मजबूत बना रहे हैं, आपकी कुंडली के, जैसे कहते हैं ना कि आपके भाग्य को ही बदल रहे हैं, आपके कर्मा को यहाँ पर बदल रहे हैं, तो फिर उसके कहते हैं कि उसके आगे तो सब फेल हैं। आपको तो ईश्वर परमात्मा, आपकी कुंडली में लिखा है कि आप तो भाई राजा आदमी हो। एक राजा के पास सब कुछ होता है, जो वो चाहता है सब कुछ वो हासिल करता है। ओके, जैसे वो अपना कहते हैं कि बस हिम्मत, कहते हैं कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अपने ऊपर विश्वास यहाँ पर रखना चाहिए। तो वो आप यहाँ पर अपना विश्वास भी देखोगे, आपकी कुंडली में लिखा है कि जो विश्वास आपका टूट चुका था, आप बिखर चुके, तो वो विश्वास, जो चीजें आपकी चली गई थी पास्ट में, चाहे वो आपका मान सम्मान हो, चाहे आपका कैरियर हो, ओके, चाहे आपका कोई सपना हो, जो भी टूटा था, बिखरा था, जो भी गया था, ओके, उसे आप फिर से अपनी मेहनत से, अपने लगन से, अपने विश्वास से, अपने दृढ़ संकल्प से फिर से आप उसे खड़ा करोगे। ओके, आपकी कुंडली में लिखा है कि आप अपने कैरियर में, अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को छुओगे जो आपको बहुत सफल बनाएगी और आपको बहुत प्रसिद्धि की तरफ आपको लेकर जाएगी। ओके, एंड यहाँ पर जो आ रहा है आपके लिए, यस, तेरा नंबर, तेरा 4, ठीक है। काफी चीजें आपकी बिगड़ी हुई थी भैया, बिगड़ा हुआ तो बहुत, मैंने बोला ना अच्छे कर्मों का फल। यहाँ पर आपकी कुंडली में लिखा है भैया, जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। आपकी कुंडली का यही रहस्य है भाई। जितना ज्यादा अपने आप को बदलने की कोशिश करोगे, जितने अच्छे कर्मास करोगे, जितनी मेहनत करोगे, जितने लगन से करोगे, आप यहाँ पर उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा।
ये फैक्ट है आपके लिए। ओके, यहाँ पर 8 नंबर आ गया है, शनि आ गए, राहु जी भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो शनि महाराज क्या है यहाँ पर? शनि आपके हो सकता है आपके इष्ट देव भोलेनाथ है और शनि देव है। ठीक है, तो यहाँ पर शनि देव की कृपा बिल्कुल बरसेगी आपके ऊपर। यहाँ पर अगर आपने प्रॉपर्टी, धन, ये कुंडली में आपके लिखा हुआ है कि यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा लॉस हो रहे हैं, प्रॉफिट नहीं हो रहा है कहीं से भी, बहुत ज्यादा आपने जहां पैसा लगाया, जहां हाथ लगाया वो नुकसान ही नुकसान हो रहा है आपके लिए, तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि आपकी कुंडली में लिखा है कि पहले जाएगा फिर आएगा। और वो आएगा तो इतना आपको जो भी गया है वो मतलब यहाँ पर ये समझ लेना कि वो चीजें गई हैं आपकी, जो आपकी आपकी जैसे कहते हैं ना कि आपकी भाग्य की नहीं थी। लेकिन यहाँ पर आपकी कुंडली का क्या रहस्य कि जो भी अब यहाँ पर आपको मिलेगा, ये फैक्ट है भैया कि जो भी मिलेगा आपकी कुंडली में आपको मेहनत का ही मिलेगा आपका। आपको सच बताओ ना, अगर सोचोगे ना आप यहाँ से किसी प्रॉफिट हो जाए, कहीं से मुझे मतलब यहाँ पर मतलब शॉर्ट टर्म मिल जाए, है ना, मतलब मैं कम मेहनत करूं, कम मेहनत में मुझे ज्यादा हासिल यहाँ पर हो जाए, नहीं, वो है ही नहीं आपका। जितनी मेहनत करोगे, जितने जी तोड़ मेहनत करोगे, अगर बड़े लक्ष्य आप रखोगे अपने जैसे यहाँ पर कि भाई बड़ा सपना है, बड़ा ड्रीम है मेरा, बड़े बड़े मुझे हर चीज यहाँ पर पसंद है, बड़ी कहते ना कि बड़े सपने देखो और उसे सोचो, तो यहाँ पर आप उसके लिए काम करना शुरू कर दोगे। और आपकी कुंडली में लिखा है कि जितनी मेहनत करोगे उतना फल आपको देंगे, क्योंकि शनि देव की असीम कृपा है आपके ऊपर यहाँ पर। ठीक है, वो आपको आपके इतनी मेहनत करवाएंगे, वो आपसे इतनी मेहनत आपकी कुंडली में यहाँ पर लिखा है, इतनी मेहनत आप यहाँ पर करोगे किसी भी काम में कि वो आपको जो आपने सोचा है वो वहां तक आपको लेकर जरूर जाएंगे। और वो जितने भी आपके बड़े बड़े सपने हैं, जो भी चीजें आपकी गई हैं आपकी लाइफ से, वो आपको दी जाएंगी। यह आपकी कुंडली का रहस्य, क्योंकि आप यहाँ पर कर्म प्रधान हो। ओके, जिसे कहते हैं ना कि अच्छे कर्मों पर आप ज्यादा फोकस करते हो, ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है भाई, आपकी कुंडली में तो लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पर आपके लिए इस चीज को कोई नहीं बदल सकता, इस चीज को बिल्कुल भी कहते हैं ना कि जिस पर भगवान की कृपा हो गई, जिस समय या काल भी मैं कह सकती हूँ भैया, मैं कह सकती हूँ इस चीज को कि काल, यहाँ पर आपकी कुंडली में कहते हैं ना कि एक समय जैसे कहते हैं ना कि सब कुछ जीरो है, यहाँ पर जीरो है। अब जीरो से हीरो बनने का जो सफर है वो भगवान तय कर रहे हैं आपका। ठीक है, यहाँ पर आपको काल से भी बचाया है ईश्वर परमात्मा ने। आपकी कुंडली में लिखा होगा कि आपके ऊपर तो ऐसी ऐसी कहते हैं ना कि ऐसे ऐसे घटना आपके साथ में यहाँ पर घटी है कि जहां पर आपका जैसे कहते हैं ना कि अचंभित रह गए हो, आप बच कैसे निकले हो इस परेशानी से, इस दुख से, इस दर्द से, ऐसे से अटैक आपके ऊपर यहाँ पर हुए हैं। ये आपकी कुंडली का रहस्य है भाई, जो आप यहाँ पर सुन रहे हो बैठकर। ओके, एंड यहाँ पर यस, ये आपकी कुंडली का रहस्य कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत चीजों को कहते हैं ना कि आपको इस कदर चीजें यहाँ पर बंधी हुई थी आपकी कुंडली में। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आपके लिए हर चीज जैसे कहते हैं ना कि आपका हर चीज जैसे बंधी हुई है यहाँ पर। ओके, जैसे आपको कुछ भी करने से भी रोका जा रहा है कि आप कहीं पर भी कुछ भी चीजों को हाथ पैर मार ही ना सको, कुछ अच्छा सोच ना सको। ओके, कुछ भी आपको आपके कर्मों तक से भी रोका गया है कि आप अच्छे कर्मों पर ध्यान ना दो, आप बड़े सपने ना देखो। ओके, लेकिन यहाँ पर जो मैं देख रही हूं कि आप यहाँ पर सच में अपनी कहते हैं कि अपनी काबिलियत से भी ज्यादा, आपकी कुंडली में लिखा आपकी काबिलियत से भी ज्यादा, उम्मीद से भी ज्यादा आप यहाँ पर अचीव करके दिखाओगे। ओके, द क्रिएटर आपकी कुंडली में लिखा है कि आप जैसे कहते हैं ना कि जो चीजें आपकी यहाँ पर आपके भाग्य में जो भी रास्ते यहाँ पर बंद थे, ओके, वो ईश्वर परमात्मा वो खोलेंगे, क्योंकि आप तो खुद ऐसे क्रिएटर हो। ईश्वर परमात्मा यहाँ पर चाहते हैं आपको कि जो आप यहाँ पर करना चाहते हो, आप तो खुद ही यहाँ पर क्रिएटर है, वो आपको क्रिएटर बनाना चाहते हैं। ठीक है, आपके द्वारा कुछ निर्धारित करना चाहते हैं, आपकी कुंडली में लिखा है आपके द्वारा कुछ ऐसी योजनाओं का निर्माण करवाना चाहते हैं जहां पर आपके भी सपने सच हो रहे हैं।
आप तो जैसे जो चीजें आपकी बंदी थी, आपके चक्रास ब्लॉक थे, ओके, तो वो आपके चक्रास को हील कर रहे हैं, ओके। एंड यहाँ पर आपकी कुंडली में लिखा है कि आप बहुत बड़े यहाँ पर क्रिएटर, जैसे कहते हैं ना कि नई चीजों को आप जन्म दोगे अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से। आप कोई बहुत बड़े मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ अलग से आपका नाम होगा, ओके, आपकी कुंडली में यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड आप अपनी, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है वो बहुत ज्यादा निखर कर और उभर कर यहाँ पर बाहर आएगी, ओके। जैसे यहाँ पर ईश्वर परमात्मा के आप एक ऐसे चुनिंदा व्यक्ति हो, आपकी कुंडली में यहाँ पर लिखा है कि आपको चुना गया है, ओके, आपको चुना गया है ताकि ईश्वर परमात्मा जो चाह रहे हैं वो आपके द्वारा यहाँ पर चीजें हो, क्योंकि आप खुद यहाँ पर क्रिएटर हो, ओके। एंड आपका सोलर प्लेक्सस चक्र, आपका अग्नि तत्व वो बहुत पावरफुल हो रहा है, ओके, बहुत पावरफुल है यहाँ पर। एंड यहाँ पर आपका, आप फायर साइन हो भाई, फायर साइन हो बहुत बड़े। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी कुंडली में ये लिखा है कि आप ऐसे ऐसे काम यहाँ पर करोगे जो मतलब यहाँ पर कहते हैं ना कि जो आपकी क्षमता से तो बाहर है, बल्कि लोगों की क्षमता से भी बाहर है ये, ओके। कुछ चीजें जैसे आप ऐसे अपने द्वारा क्रिएट यहाँ पर करोगे, अपनी चीजों का, अपने बिजनेस का या अपने कैरियर का या अपनी आध्यात्मिक जर्नी का, कुछ ऐसे पड़ाव आप पार करोगे जो दूसरों को यहाँ पर मुश्किल लगता है, ओके। एंड यहाँ पर यस, आपकी कुंडली में यहाँ पर लिखा है कि भाई आप यहाँ पर आप अपनी हर चीज को बहुत गहराई से जानोगे, समझोगे। आपका दुख क्या है, आपका दर्द क्या है, आपकी तकलीफ क्या है, ओके, उसे जैसे कहते हैं ना कि जड़ से खत्म करोगे, ओके। ताकि मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ कि जो चीजें आपको दुख की तरफ, निराशा की तरफ लेकर जा रही है, आप बिल्कुल उस चीज को कहते हैं ना कि अपने इर्द गिर्द भी भटकने यहाँ पर नहीं दोगे। 9 नंबर है, ये 9 है, ये 9 है, ओके। तो यहाँ पर क्या है, आपके जीवन में जितना भी अंधकार था, जितनी भी नेगेटिविटी थी, जो भी चीजें आपको यहाँ तकलीफ दे रही थी, या जो भी आपके ड्रीम थे, जिस चीज के लिए भी आप सोच विचार यहाँ पर कर रहे थे, आपकी कुंडली में लिखा है, आपकी कुंडली का रहस्य है कि जो भी चीजें आपके लिए, मुझे ऐसा लग रहा है किसी पश्चाताप में हो यहाँ पर आप, तो जो भी चीजें आपको नहीं मिली है, जो भी पश्चाताप है, उस सब चीजों से आप बाहर निकलोगे, ओके। आपके जीवन में जितना भी अंधकार है, जितनी भी तकलीफ हो, सब रिलीज होगी आपके जीवन से। सेलिब्रेशन, ओके। आपकी कुंडली का ये रहस्य है कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने आप को बहुत खुश देखना चाहते हो, आप अपनी दुनिया में मस्त रहना चाहते हो। आप जैसे कहते हैं ना कि खुशी और प्रेम, जैसे ये आपके जीवन में बहुत ज्यादा मायने यहाँ पर रखती है। तो यहाँ पर आप जियोगे, अच्छे से जियोगे, खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, आपके जीवन का अकेलापन दूर होगा। आप जिसके साथ अपने आप को देखना चाहते हो, वो सब चीजें भी आपको यहाँ पर मिलेगी, लेकिन वो तभी मिलेंगी जो आपकी कुंडली में यहाँ पर लिखा है कि जब आप अपने आप को बदल दोगे, ठीक है, जब आपके सपने यहाँ पर पूरे हो जाएंगे, क्योंकि परमात्मा तो वही आप एंड द एंड परमात्मा वही आपके साथ में यहाँ पर कर रहा है, ओके। कुछ वो अलग नहीं कर रहा, कुछ गलत नहीं हो रहा है आपके साथ में, इसे दिल दिमाग से बिल्कुल निकाल दो, क्योंकि जब कुछ पुराना जाएगा, टूटेगा, बिखरेगा, तभी कुछ नया भी बनेगा। जब तक आप पुराना तोड़ोगे नहीं, तब जब तक आप जो हो, पास्ट से जो आए हो आप यहाँ पर, पास्ट में आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा ब्लॉक थी। देखो कुंडली में सब कुछ लिखा हुआ था, पढ़ने वालों को पता चलना चाहिए, पता होना चाहिए, ओके। पास्ट में आप बहुत ज्यादा इतने कहते हैं ना कि आप खुल ही नहीं रहे थे, ना रिलेशन में खुल रहे थे, ना कैरियर में खुल रहे थे, हर चीज आपकी ब्लॉक थी पिछले लास्ट बर्थ में भी, और लास्ट बर्थ में भी शायद आपने अपनी मेहनत से, अपने लगन से यहाँ पर वो करा है, क्रिएट यहाँ पर करा है। हर चीज जैसे आपको आपकी शक्तियों के द्वारा है। आपकी कुंडली में लिखा है कि आपके पास कोई ऐसी शक्ति है, कोई ऐसी पावर है जो आप हर चीज को फिर से बना सकते हो, क्रिएट आप यहाँ पर कर सकते हो, ओके। ये क्योंकि पास्ट में आप यहाँ पर वो आपने पिछले जन्म में
संकुचित थे, लेकिन आपने अपनी मेहनत से, आपके पास वो शक्ति है, वो पावर है, और इस जन्म में भी आपने अपनी मेहनत से उस शक्ति को फिर से कनेक्ट करा अपने साथ में, और फिर से आप इस ऊर्जा में यहाँ पर आओगे। ओके, तो रीडिंग को समझने की कोशिश करना। गॉसिप, यहाँ पर आपकी कुंडली में यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आपको जो मिलना चाहिए, मतलब वो आपको जैसे दूसरों से नहीं मिलेगा। हर चीज जैसे आपको अपने से ही मिलेगी, चाहे खुशी क्यों ना हो वो भी आपको अपने से ही मिलेगी, चाहे पैसा हो खुद का कमाया हुआ वही आपको मिलेगा। ओके, गिल्टी मैंने बोला ना, कोई गिल्ट है शायद किसी बात का आपको, तो उस गिल्टी से भी आप बाहर निकलोगे। ओके, एंड यहाँ पर इनसिक्योरिटी, यस मैंने बोला ना संकुचित, आप पास्ट में भी, ठीक है, पास्ट में भी कुछ चीजों को लेकर संकुचित हुए थे, लेकिन प्रॉपर तरीके से शायद वो चीजें आपकी क्लियर नहीं हुई थी। इनसिक्योरिटी, आपके अंदर डर, भय, इतना हर चीज आप जैसे फॉलो करते चले जा रहे थे, लेकिन आपकी कुंडली में यहाँ पर लिखा है कि आप हर चीज को बदल दोगे, अपने आप को बदल दोगे। एक डर के आगे आप निडर बन जाओगे। जैसे कहते हैं ना कि अभी पास्ट बर्थ में भी आप बहुत अच्छे क्रिएटर थे, बहुत ज्ञानी थे, गुणी थे, आपने बहुत कुछ चीजों को बनाया, लेकिन इस जन्म में कुछ चीजें जैसे आपकी फिर दोहराई हैं। ओके, कुछ हुआ है, डेफिनेटली गिल्टी में आप आए हो, तो वो सब चीजों को फिर से आप करेक्ट कर रहे हो। ग्रोथ, ओके, तो यहाँ पर आपकी कुंडली में डेफिनेटली जो चीजें बंद थी आपके लिए, वो दरवाजे इस जन्म में फिर से खोलोगे। आप यहाँ पर आप अपनी शक्ति से कनेक्ट करोगे, आपके पास जो पावर है उसका इस्तेमाल करोगे, जैसे पिछले जन्म में आपने यहाँ पर करा था। ओके, और इस जन्म में भी आप करोगे, तब जाकर आपकी हर चीज में ग्रोथ होगी, कंप्लीशन। यस, मैंने बोला ना कि कुछ चीजें जैसे आपकी जब कंप्लीट होगी, कुछ चीजों का जब अंत होगा, चाहे वो कार्मिक हो, कुछ भी हो, यहाँ पर तभी आपके जीवन की एक नई शुरुआत भी होगी, जहां पर आप हर चीज को बहुत खूबसूरती से एक अलग अंदाज से जन्म लेते हुए देखोगे। ओके, एंड यहाँ पर ग्रोथ है, एंड ग्रोथ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी जो एक आपके अंदर उदासीनता है, निराशा है, वो आपकी हैप्पीनेस में बदलेगी। आपके अंदर एक ऐसे चेंज आएंगे कि आपको कहीं पर डर लगता था, आप निडर बनोगे। जहां आप दुखी रहते थे, परेशान रहते थे, वहां पर आप इतने खुश होगे। जो दरवाजे आपके बंद थे आपके जीवन के, वो सब दरवाजे आपके लिए खुलेंगे, लेकिन आपके कर्मों से मिलेंगे। लक, ओके, आपकी कुंडली में लिखा है कि आपका जो भाग्य है, आप किस्मत वाले हो, आप भाग्यशाली हो। ओके, आपकी कुंडली में, यहाँ पर आपकी कुंडली का रहस्य है कि जो चीजें यहाँ पर कहते हैं ना कि जो बेकार की है, फालतू की है, चाहे वो रिलेशन भी हो, कुछ भी हो, वो कुछ नहीं टिकेगा बस वही टिकेगा जो आपके हित में है, जो आपका साथ दे रहा है, जो, क्योंकि आप लकी हो, आप भाग्यशाली हो, जो आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जा रहा है, जो हैप्पी, जो आपको खुश कर रहा है। ओके, वही चीजों के साथ आप कनेक्ट करोगे। ओके, क्योंकि आप लकी हो, आप भाग्यशाली हो, आपकी कुंडली का यही रहस्य। ओके, ये आपके लिए, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी जो यस, आप जो क्रिएटर हो, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पास कोई ऐसी सुपर नेचुरल पावर भी है जिससे आप अपने आप को बहुत भाग्यशाली आप महसूस करोगे। ओके, एंड लकी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत बड़े, मुझे आपकी जो कुंडली में लिखा है कि आप कुछ ऐसा साधु संत महात्मा आप पास्ट में रहे हो, और ये इसकी वजह से आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, ओके, उसमें भी काफी हेल्पफुल रहने वाली है। एंड यहाँ पर यस, आपकी कुंडली में ये लिखा हुआ है कि आपको सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी, और जो भी चीजें हैं आपकी यहाँ पर, उन जो भी एक डर है, भय, उसमें आपको हीलिंग देखने के लिए यहाँ पर मिलेगी। एंड आप अपने ऊपर विश्वास भी करोगे, जो भी चीजें हैं आपको रोक रही हैं, वो सब चीजें आपकी दूर होंगी। एंजल,
ओके, आपकी कुंडली में यहाँ पर लिखा है कि भाई ईश्वरी कृपा तो है आपके ऊपर, आपके पास तो कुछ ऐसी सुपर नेचुरल पावर जरूर है, कुछ ऐसी शक्ति जरूर आपकी कुंडली में लिखा हुआ है। ओके, क्योंकि आप एंजल्स के उसमें हो। यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर बोला था आपको कि आप एंजल्स आपके इर्द गिर्द रहते हैं। ओके, एंजल्स की ऊर्जा से आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हो एंड यहाँ पर वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। आपकी कुंडली में लिखा ईश्वरी शक्तियां, दिव्य शक्तियां आपको प्रोटेक्ट करती हैं, आपको हीलिंग देती हैं। आप यहाँ पर आपकी डेस्टिनी में, आपकी कुंडली में लिखा है कि आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल रहोगे और आध्यात्मिक जर्नी में आगे जाकर आप अपने आप को इतना बदलोगे कि जो चीजें आपकी गई हैं वो वापस आपको दी जाएंगी। ओके, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप हर चीज को अपनी समझ जाओगे। ओके, एंड ईश्वर परमात्मा का आप बहुत चीजों के प्रति आप ग्रेटिट्यूड भी पे करते हुए नजर आ रहे हो। लॉयन, ओके, लॉयन, मुझे ऐसा लग रहा है ना आपकी डेस्टिनी में लिखा है जो चीजें आपकी बंद थी, आपका थ्रोट चक्रा हो सकता है, हार्ट चक्रा हो सकता है, आपका रूट चक्रा हो सकता है, वो सब चीजें आप बैलेंस यहाँ पर करोगे और आपकी जो आवाज है, आपकी जो गूंज है, आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी जो पावर है, वो सब कुछ दिखाई देगी। ओके, एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पास्ट का जो भी है आपका, उस चीज से आप बाहर निकलोगे, बहुत ज्यादा हल्कापन आप फील करोगे। सन की ऊर्जा है। ओके, एक नई शुरुआत डेथ का और यहीं से एंड भी हो रहा है रीडिंग का। तो डेथ की शुरुआत है, डेथ से ही, जैसे कहते हैं कि एक अंत है, अंत आपकी कुंडली का रहस्य कि जब तक चीजें अंत नहीं होंगी, जो भी वो हर चीज आपको छोड़नी पड़ेगी जो आपको नुकसान देती है, जो आपको यहाँ पर डराती है, जो आपको नेगेटिव इसमें लेकर जाती है, वो हर चीज आपकी जाएगी और ऐसी शुरुआत होगी जहां पर आपके लिए खुशियां ही खुशियां हैं। ओके, जहां पर आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, जहां पर आपके लिए बहुत सारा प्रेम है, जहां पर आपके लिए बहुत सारी ग्रोथ है। इन लास्ट कार्ड, ओके, एंड यहाँ पर जो भी आपके कुंडली में लिखा है कि अब बहुत जल्दी चीजों को आप जिस नजरिए से आपको देखने की जरूरत है, उस नजरिए से आप देखना शुरू कर दोगे। आपको ये फील भी होगा कि हाँ, हमारे जीवन में धीरे धीरे चीजें यहाँ पर बदलती जा रही हैं। एक ऐसे बदलाव की तरफ आप जाओगे। एक मैंने बोला ना कि ग्राफ पहले ये से जाएगा फिर ऊपर जाएगा। ओके, लेकिन जैसे जैसे बदलाव आएंगे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पर और जैसे जैसे आप अपने सपनों की तरफ यहाँ पर साकार करने के लिए बढ़ोगे, वैसे सिचुएशन आपकी बेटर होती चली जाएगी। प्रॉब्लम्स बहुत है, अड़चने बहुत है, लेकिन फाइनली आप जहां पहुंचना चाहते हो वह जरूर पहुंचोगे। ओके, तो ये टैरोट से आपकी कुंडली के रहस्य थे जो मैंने यहाँ पर आपको बताया। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होते हैं तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।